नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। तो उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। मनमोहन सिंह को एम्स के कार्डियो टावर में ले जाया गया है। डॉक्टर नीतीश नायक की टीम की देखरेख में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वह लगातार चेस्ट कंजेशन की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर मामले को लेकर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से खास बातचीत की। सुनिए। लखीमपुर जैसी दुखद घटना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व जो मंडल है उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी शामिल थे। उन लोगों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और लखीमपुर मामले में ज्ञापन दिया कि निष्पक्ष जांच हो और कहीं ना कहीं इस्तीफे तक की मांग कर दी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की। क्या कुछ कहें? सवाल तब खड़ा होता जब जिसके ऊपर आरोप लगाया है गिरफ्तार न होता। गिरफ्तार भी हो गए, पुलिस भी पूछताछ कर रही है, जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ये सपा और बसपा की और कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों ने वहाँ बात रखी थी टिकैत जी के सामने, टिकैत ही थे मध्यस्थता करने वाले, उसको सरकार ने पूरा माना है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई ना हो तो हम मानते हैं कि तुम्हें सब जगह जाना चाहिए। और मुझे खुशी होती जब महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने गई प्रियंका और राहुल गांधी, तो कम से कम राजस्थान के केस को भी लेकर शामिल होते, उसको भी शामिल कर लेते। उत्तर प्रदेश में आगामी साल में चुनाव भी है। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? अखिलेश जी, एक बार मुझे लग रहा था कि हमारी 4-4.5 साल के जो काम हुए उन कामों को एक तरफ पेंट करवा लेते रथ में और एक तरफ अपने समय का पेंट करवा लेते कि हमारे समय पर कितने दंगे हुए हैं, हमारे समय पर कितने लोग मारे गए हैं, हमारे समय पर क्या क्या होता रहा, वो भी एक तरफ कर लेते ना, तो दोनों को जनता तो कम से कम देखती। प्रियंका गांधी का जिक्र कर रही हूँ। प्रियंका गांधी बोल रही हूँ मैं, चुन्नी ओढ़ रही हैं, कहीं मंदिर में जा रही हैं, अच्छी बात है, अंदर से भक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन दिखावा अच्छा नहीं होता। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अब आगामी साल में चुनाव है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है वो नजर आ रहे हैं, वो जो कोरोना काल में कभी नजर नहीं आए। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज आईपी स्टेट के महात्मा गांधी मार्ग स्थित WHO बिल्डिंग के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने दिशा निर्देशों को मामूली उल्लंघन पाया, जिसके बाद गोपाल राय ने निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर सभी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत हमारी टीमें अब तक 522 निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर चुकी है, जिसमें 165 निर्माण स्थलों पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन मिलने पर 53.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में कहीं पर भी प्रदूषण हो रहा हो उसके ग्रीन दिल्ली ऐप पर शिकायत करें ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। छठ पूर्वांचल के लोगों का अटूट श्रद्धा का पर्व है और दिल्ली के अंदर हमारी सरकार जब बनी थी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब छठ पूजा होती ही नहीं थी, भाजपा कराती ही नहीं थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी जिसमें 68 जगहों पर पूजा शुरू हुई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने लास्ट जो पूजा हुई है लगभग 1068 जगहों पे पूजा करवाई गई और पूरे धूमधाम से कराई गई। लेकिन पिछले साल कोविड की जो सिचुएशन बनी थी, उस सिचुएशन को देखते हुए
केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई थी कि छठ पूजा नहीं कराया जाना चाहिए। वहीं आप विधायक आतिशी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर बड़ा हमला बोला है। आतिशी ने कहा कि साउथ एमसीडी के सभी कॉन्ट्रैक्टर टीचरों को अप्रैल 2020 से तनख्वाह नहीं मिली है, न ही उनका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू किया जा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 2 टीचरों ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली है। परेशान होकर इन लोगों ने दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई। आतिशी और साउथ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष प्रेम चौहान ने अपने अपने बयान में बताया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने टीचरों को मदद का आश्वासन दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उस समय अचानक हंगामा मच गया जब कांग्रेस की एक निगम पार्षद स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दिव्यांगों को लेकर सदन के बीच पहुंच गए, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। जैसे तैसे कांग्रेस की पार्षद और उनके साथ आए दिव्यांगों को समझा बुझाकर सदन की मीटिंग से बाहर किया गया, लेकिन इसे लेकर कई सवाल भी उठे। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में सुरक्षा के सवाल पर चेयरमैन ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। देखिए, मैंने ये भी आपके सामने सिक्योरिटी वालों को चेतावनी दी है और उनके अधिकारी को मैंने बोला कि इनके अगेंस्ट जो है ना, कम से कम एक मीमो तो ज़रूरी से करो। लेकिन मैं उसमें ज़्यादा कंपेयर, एक निगम पार्षद हमारा अगर अंदर आ रहा है तो सिक्योरिटी कर्मचारी थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जो हैंडीकैप अंदर आ रहे थे उसमें उनको रोक सकते थे, भाई आप अंदर नहीं आएंगे। वो ठीक है, वो भी हमारे कर्मचारी ऐसे हैं, तो उसमें ज़्यादा हम इस बात में नहीं, लेकिन एक्शन ज़रूर करेंगे ताकि कोई दोबारा इस तरह की घटना ना घटे। और ये जो हमारी जो निगम पार्षद आई थी, ये भी बिल्कुल गलत रवैया था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें आम आदमी पार्टी का इनका मिला जुला हिसाब किताब है, या उन्होंने इशारा किया है, या उनको ही डिमोरलाइज करने के लिए आए थे। ये ऑल ऑफ सडन पहली बार ऐसे स्टैंडिंग कमेटी में हुआ, लेकिन इसके हम जरूर जो है ना एक्शन जरूर लेंगे। देखिए, मैंने और इसी के साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।